ओम गणेशाय नमः। आज हम श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। मान्यता है कि जिनके घर पुत्र संतान नहीं है या संतान होने में दिक्कत आ रही है तो उन्हें इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और भगवान उन्हें मनोवांछित इच्छा उनकी पूर्ण करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती पुरी में महोजित नाम का राजा राज्य किया करता था। उसके पुत्र संतान नहीं थी, इससे उसको राज्य से सुख नहीं मिलता था। बिना पुत्र के इस लोक तथा परलोक में सुख नहीं है। पुत्र की प्राप्ति के लिए उपाय करते हुए उस राजा को बहुत समय बीत गया, परंतु पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। अपनी वृद्ध अवस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। सभा में बैठकर प्रजा से बोला कि हे मनुष्यों, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैं सदैव धर्म के मार्ग में ही तत्पर रहा हूँ। मेरे पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसका विचार करो। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करके सघन वन में चले गए। वहाँ घोर तप करने वाले चैतन्य, आनंदमय, आरोग्य, आहार रहित, मन को वश में करने वाले, क्रोध रहित, धर्म तत्व के और शास्त्रों में चतुर लोमेश ऋषि को देखा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथा योग्य नमस्कार किया। वे नम्रता पूर्वक आपस में कहने लगे कि हमारे भाग्य से मुनीश्वर मिले हैं। उनको नम्र देखकर मुनीश्वर बोले कि तुम किस लिए आए हो और इसका कारण कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारा हित करूंगा। हम सरीखे मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य बोले, हम अपने आने का कारण कहते हैं, आप सुनिए। इसमें संदेह निवारण करने को आपके ही पास आए हैं। महिजीत नाम का राजा पुत्रहीन है और हे ब्राह्मण, हम उसकी प्रजा हैं और पुत्र की तरह ही उसने हमारी रक्षा की है। उसको बिना पुत्र के देखकर उसके दुख से हम भी दुखी हैं। सो दृढ़ विचार कर कर हम तप करने की यहाँ आए हैं। हे द्विजोत्तम, जिसके भाग्य से आपका दर्शन हो गया है, बड़ों के दर्शन से ही मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। हे मुनि, ऐसा उपदेश कीजिए जिससे कि राजा के पुत्र हो। उस राजा के पहले जन्म का वृतांत ध्यान करके मुनीश्वर बोले कि पिछले जन्म में यह राजा निर्धन और क्रूरता के कर्म करने वाला वैश्य था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार किया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्यांत के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया और वहां सुंदर जलाशय को देखकर जल पीने का विचार किया। वहां हाल ही ब्याही हुई गौ बछड़े समेत जल पीने आ गई थी। वह प्यास और धूप से व्याकुल थी। वह उसको जल पीने लगी। उस वैश्य ने जल पीते हुए गौ को हटाकर खुद जल पिया। उसी के पाप से इस राजा को पुत्र नहीं है। वे मनुष्य बोले कि हे मुनि, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप दूर हो जाते हैं। पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे कि पाप का नाश हो सके और आपकी कृपा से इसके पुत्र हो जाए। लोमेश ऋषि बोले कि श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। उसका व्रत प्रेम से विधि पूर्वक करो। रात्रि में जागरण करो। उसका निर्मल पुण्य राजन को दो। ऐसा करने से निश्चित ही राजा के पुत्र होगा। लोमेश ऋषि के वचन को सुनकर और उनको प्रणाम करके प्रसन्न होकर सब अपने घर को चले गए। श्रावण आने पर सब लोगों ने राजा सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजन को दे दिया। पुण्य देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार यह पुत्रदा एकादशी की महिमा है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वाले को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनकर सब पापों से छूट जाते हैं और पुत्र का सुख पाकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस दिन गुड़ का सगार करना चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।